बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रस्तुतता का ये 8वां भाग पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रेलगाड़ी के भाड़े में रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय स्टेशन का दैनिक संचय 54-24 रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। चलो बच्चों इस सवाल को देखते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। इधर वृद्धि हो रही है, इधर कमी हो रही है। अब एक बढ़ रहा एक घट रहा। 16 माइनस 6 -16 गुणे 6 बटा 100। 16 में 6 गया 10 रेट 16 6 के 96 बटा 100। इसका इसमें गुणा 1000 माइनस 96 बटा 100। अब स्टूडेंट देखिए 1000 में से 96 आपको घटाना है तो ये घटाने के फलस्वरूप आपका कितना आएगा 904 आएगा। अब स्टूडेंट 904 बटे कितना 100 9.04%। अब स्टूडेंट 9.04% दिया है तो 9.04% बराबर कितना दिया है 54-24। एक बराबर 54-24 बटे 9.04 तो 100% बराबर 54-24 बटा 9.04 गुणे 100। तब स्टूडेंट 54-24 गुणे 100 9.04। ये दशमलव हट गया तो हमने यहाँ 100 बढ़ाया। अब इससे काटेंगे 6 बार जाएगा तो बच्चा लोग 6 के बाद 2 2 कितना 0 4 0 हमारा, यानी ये हमारा उत्तर 60,000 होगा। तो इस सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय ये 54-24 रुपए अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। तो स्टूडेंट एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। इतना की वृद्धि हुई इतना की कमी हुई। तब हमने एक फार्मूला बताया था, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो ये माइनस होगा, दोनों बढ़ेगा तो ये प्लस, दोनों घटेगा तो ये प्लस होगा। यहाँ एक बढ़ रहा एक घट रहा
तो 16 माइनस 6, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो ऋण होगा। 16 गुणे 6/100, 16 में से 6 गया 10 और 16 6 का 96, ये 100 का इसमें गुणा होगा, ये 1000 आएगा माइनस 96 बटा कितना 100, ये घटेगा 904 आएगा, 904/100 बराबर 9.04%। ये 100 से इसमें भाग दोगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 9.04% बराबर कितना दिया है 5424। तो 1% बराबर ये ऊपर ये नीचे, इसलिए स्टूडेंट ये पूरा में 100 होता है तो 100% बराबर ये बटा ये गुणे 100, ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक पे 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा तो 5424 गुणे 100, पहले से यहाँ से दशमलव हटाया तो 100 ऊपर बढ़ाए। तो स्टूडेंट अब इससे इसमें भाग दिया 6 बार, 6 लिख लिया, 2 जीरो 2 जीरो कितना जीरो 4 जीरो, ये 60,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल संख्या 2 है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, 25% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का, यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 रुपया हो तो ए का वेतन ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। ए, बी और सी। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40%। माना सी कितना है 100 है, अब उसका 40% कितना होगा, 100 का 40% कितना होगा 40 ही होगा। अब इसका 25% तो 40 गुणे 25/100, 25 चौका और ये 10 आएगा, मतलब इसका कितना प्रतिशत 25%। बी वाला जो है सी का 40% है, माना सी 100 है तो बी वाला 40%, उसका 40 ही होगा। और ए वाला जो है इसका 25%, तो इसका 25% 40 का निकाला हमने, कितना आया 10। अब ये देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 4 और सब में 0 हटा दिया। अब ए वाला पूछ रहा 1 4 5 10 15 गुणे कितना है 12,000, काट दो 15 बाटे स्टूडेंट 800 हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए इस सवाल को हम सभी लोग दोबारा देखते हैं। स्टूडेंट ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। माना सी का वेतन 100 है तो बी का वेतन उसका 40%, 100 का 40% कितना आएगा 40 आएगा। अब इसका 25% ए है तो 40 का 25%, 40 गुणे 25/100 स्टूडेंट कैपिट किया, कितना आया 10, 0 0 0 खत्म हो गया, 1 4 10 अनुपात बचा। तो स्टूडेंट ए का एक ऊपर लिखेंगे, 4 1 5 4 1 5 10 15 नीचे गुणे 12,000, 15 बाटे 120, 2 को 0 उतार लिया, 800 हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
3 देखेंगे स्टूडेंट। सवाल 3 राइट। ए की आय बी की आय से बी की आय से 20% कम है, 20% कम है। और ए की आय सी की आय से 10% कम है, 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करें। चलो बच्चों, पहले आप लोग सवाल को देख लें, समझ लें, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। ए की आय बी की आय से, देखो ए बी सी कह रहा है सवाल में क्या, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। सी का दिया है तो ए का पूछ रहा, इसका मतलब हमें सी और ए ढूंढना है, चूंकि सी का दिया है और ए का पूछ रहा है। तो इसका यदि समान है स्टूडेंट, तो सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। ए वाला 10% कम है, सी का समान है तो ए का कितना हो जाएगा 90। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय जब सी 100 है, जब सी 100 है तो ए 90, तो सी 1 होगा तो ए 90/100, तो फिर सी 180 है तो ए 90/100 गुणे 180। अब विद्यार्थी लोग इस पे ध्यान दें कि ये 180/100 गुणे 90 0 0 से कट गया, 18 9 100 62 रुपया उत्तर आएगा। इस सवाल को समझ गए होंगे आप सभी लोग। देखो दोबारा देखा जाए इस सवाल को, ध्यान दो स्टूडेंट। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात करो। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, सी की आय 180 रुपया है तो ए की आय पूछ रहा है, तो स्टूडेंट हम सी और ए में संबंध देखते हैं। चूंकि यहाँ पे कोई बी की आवश्यकता नहीं है, सी और ए से हमारा काम हो जाएगा। आइए ए बी सी में ये सी 100 मान लें, उससे 10% कम है 90। जब सी 100 है तो ए 90, जब सी 1 होगा तो ए 90/100, तो सी कितना दिखा रहा 180। जब सी 180 है तो ए 90/100 गुणे 180, 0 0 कट गया, 18 9 162। स्टूडेंट ए की आय ज्ञात करो, ए की आय कितना होगी 162 रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, 6 लीटर घोल में 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी भाप बनकर 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें।
शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। चलो बच्चों देखा जाए इस सवाल को कैसे बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। 6 लीटर घोल में 4% चीनी है, तो चीनी की मात्रा 6 गुणे 4/100, 6 गुणे 4/100 चीनी 0.24 आएगा। 6 चौका 24, 2 को 0, 2 अंक पे 0.24 जब ये है तो स्टूडेंट ये 6 से 1 लीटर कम हो गया तो कितना बचा? 6 ऋण 1 गुणे 100, 0.24/5 गुणे 100, ये 24/5, 4 से ही 4/5, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत हो जाएगा 24/5% या 4 से ही 4/5%। आओ इस सवाल को देखा जाए। स्टूडेंट 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, तो 6 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी की मात्रा 6 गुणे 4/100, 6 चौका 24, 2 अंक पे 0.24 है कितने में? 6 लीटर में नहीं स्टूडेंट, 6 लीटर में से अब जो है 1 लीटर निकाल लिया गया तो कितना बचा? 5 लीटर। इसी में प्रतिशतता पूछ रहा है गुणे 100, ये इसका 100 में गुणा होगा तो 2 0, 2 अंक पे 0.24 आएगा। ये 524 में भाग, 5 चौका 20, 4 से ही 4/5% या 24/5% उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग सवाल संख्या 5 देखते हैं। 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में, घोल में 50% चीनी हो जाए, 50% चीनी हो जाए। तो बच्चों इस सवाल को देखा जाए, ध्यान दो। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए नए घोल में कितना? 50% चीनी हो जाए। अब स्टूडेंट मान लो 300 ग्राम चीनी, उसमें 40% चीनी है, तो उसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? 300 गुणे 50 माइनस 40, 50 ऋण 40 बटा प्रतिशत 100 में होता है स्टूडेंट, ज्यादा वाला नीचे रहेगा। 300 गुणे 10/50, ये कट गया, 5 6 30, यानी हमारा उत्तर कितना है बच्चा लोग? 6। कह रहा है कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, तो 60 ग्राम चीनी और मिलाया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 50। हमारा उत्तर कितना होगा? 60 ग्राम। देखो हमने कहा कोई भी सब्जेक्ट आप जितना जल्दीबाजी करोगे उतना परेशान रहोगे। सब्जेक्ट का लैंग्वेज समझो, सब्जेक्ट की भाषा क्या। ये मैथ जो है बहुत प्रिय विषय होता है। इसकी भाषा जानने के लिए बहुत आराम से इसको देखते हैं, स्वतंत्र ढंग से लगाते हैं। स्टूडेंट जो घबराता है वो कभी जंग जीत नहीं पाता है। सफल होने के लिए थोड़ा रणनीति का होना जरूरी है। स्टूडेंट बिना प्लान का कोई काम नहीं होता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए ध्यान से आप। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी इतना हो जाए। तो स्टूडेंट ऐसे हम सवाल को 300 गुणे 50 ऋण 40 बटा प्रश्न 100 का 100 ऋण ज्यादा वाला घटा लेंगे यानी 50। अब स्टूडेंट 300 50 में से 40 गया 10, ये 100 में से 50 गया 50, 0 0 कट गया, 5 से भाग दिए 60 ग्राम हमारा उत्तर हो जाएगा। कितने ग्राम? 60 ग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें आप लोग। किसी 400 मिली बिलियन में 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए? कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त अल्कोहल की सांद्रता सांद्रता 32% हो जाए। चलो बच्चों, वैसा ही सवाल जैसा अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, 400 मिली बिलियन में इतना परसेंट अल्कोहल, कितना शुद्ध मिलाया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा इतना हो जाए। तो स्टूडेंट तुरंत 400 गुणे ज्यादा वाला 32, कम वाला 15, 100 में से ज्यादा वाला घटा लिया। अब 400 गुणे 32 में से 15 गया, ये 12 में से 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1 बटा 100 में से 10 में से 2 गया 8 के, 9 में से 3 गया 17 एकम 17 चौका, 4 से 1 कट गया, कितना आया? तो फिर स्टूडेंट ये 100 मिली हमारा उत्तर हो जाएगा 100 मिलीलीटर। तो आइए इस सवाल को समझते हैं दोबारा। 400 मिली बिलियन में 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए जिससे इसकी मात्रा 32% हो जाए। तो स्टूडेंट 400 गुणे 32 माइनस 15 बटा प्रश्न 100 का 100 माइनस 32 ज्यादा वाला घटाएंगे तो फिर ये घट गया 68। स्टूडेंट 17 एकम 17 चौका 68, 4 से इसमें भाग दिया, 4 एकम 4, 2 को 0 उतर गया, ये 100 यानी 100 मिली आएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 30 लीटर मिश्रण में 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 80% हो जाए? अल्कोहल 80% हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए आप इस सवाल को, ये बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा उससे कुछ हट के सवाल है। स्टूडेंट 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल है, कितना पानी मिलाया जाए? देखो स्टूडेंट अल्कोहल नहीं कह रहा, पानी कह रहा है, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे सवाल को? 30 गुणे 90 माइनस 80 बटा क्या 80, 30 गुणे 10 बटा 80, ये कट गया। अब स्टूडेंट इसको हम भाग देंगे तो फिर चलो देखते हैं, ये 2 से काटे 2 चौका 2 15 15 बटा 4 4 ते आए
12 3 4 7 4 5 है, तो फिर कह रहा है ये 3.75 लीटर पानी मिलाना होगा। तो स्टूडेंट आइए इस सवाल को दोबारा समझते हैं। सवाल है क्या, 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% अल्कोहल, तो स्टूडेंट पानी कितना प्रतिशत हुआ, 10% हुआ। तो ये 30 गुणे 10 बटे और अल्कोहल कितना हो जाए 80%। तो अब स्टूडेंट मिलाया जाए। अब ये जो 80% दिया यहाँ होगा, तो 30 गुणे ज्यादा माइनस कम बटा कम, तो स्टूडेंट 10 बटे 80, 0 0 कट गया, 2 चौका 2 15 15 15 बटे 4, 15 में 4 से भाग देना है, 3.75 लीटर हमारा उत्तर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग सवाल 8, हम लोग सवाल नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। 15% सांद्रता वाले 800 मिलीघोल 800 मिलीघोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलानी चाहिए, कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाने चाहिए। देखो बच्चा लोग कितना अच्छा सवाल है, जरा आप इसे बनाने की पहले कोशिश करें, समझ लीजिए। तो स्टूडेंट 15% सांद्रता वाले 800, पहले हम 800 लिखेंगे, चूंकि ऐसे सवाल आप बना चुके हो। गुणे ज्यादा माइनस कम बटा 100 माइनस ज्यादा। अब 800 गुणे 15 में से 12 गया 17, 68, 17 कम 17 चौका 4 दूना का 200 क्या स्टूडेंट मिली होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आओ इस सवाल को हम लोग दोबारा समझते हैं। 15% सांद्रता, स्टूडेंट सीधे 800 लिखा, ज्यादा माइनस कम बटा 100 ऋण ज्यादा, ये 17 कम 17 चौका 68, 4 से 800 कटेगा, 4 दूना का 8, 200 मिली हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। स्टूडेंट देखो सवाल से नहीं, शुरू में मैथ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई भी विषय आप पढ़ें उसको विस्तृत पढ़ें, क्योंकि आपको आज के डेट में आवश्यकता है इतने बच्चों का। दरअसल जो वैकेंसी होता है तो उसमें वैकेंसी कम होता है, बच्चा लोग ज़्यादा होता है। तो अब उसमें ये मान के चलिए कि 50% बच्चा लोग ऐसे ही पढ़ाई करता है, जिस लेसन में जाता है थोड़ा सा पढ़ के निकल जाता है, तो फिर उनको अधूरी जानकारी होती है, बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको मैथ में प्रत्येक लेसन में 10 पार्ट बनाकर स्टूडेंट, जैसे कि प्रसत्ता का मेरा 8वां पार्ट ये है, इसके बाद 9वां होगा, उसके बाद 10वां होगा, फिर लेसन चेंज हो जाएगा। फिर जो लेसन अगला मेरा होगा उसमें पार्ट 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग में मात्र हर लेसन में 5 पार्ट पढ़ा जाएगा, क्योंकि मजबूती से पढ़ा जा, जो भी काम किया जा दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ स्टूडेंट, और जो काम अच्छे होता है, मजबूत होता है, उसमें कामयाबी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हम योजनाबद्ध तरीके से हर काम करते हैं और चाहते हैं कि आप बच्चा लोग के पास अनुभव कम है और कोई भी काम बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित, नियोजित, योजनाबद्ध तरीके से करें तो सफलता एक नहीं कई आपके पास आएगी। बस स्टूडेंट आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।